सिताराबाजी के चाहने वालों ने मुझे यानी कि निशाना बनाया और मेरे कपड़े नोचे कि तू भूखा है, तू खाना नहीं खाया, तेरे घर पे खाना नहीं मिला। मतलब जो इंडिया की ऑडियंस है ना, उन्होंने तो उसामा भाई को ऐसा रगड़ा ना कि उसामा भाई तो मतलब सुबह उठ के नाश्ता भी नहीं किया, सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हो गया। सारे बातों का लब्बे लुबाब ये कि ना तो मैं उनका फ़ैन हूँ, ना ही उनका सपोर्टर हूँ, ना ही उनका हेटर हूँ। बस सिताराबाजी के इखलाक ने उसामा भाई का दिल जीत लिया। मतलब उनका इखलाक ऐसा था ना कि मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग्स की यानी कि मालिक है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब भाई? एक बार फिर से वापसी होना बहुत ज़रूरी बन गया था। हाँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी बन गया था, क्योंकि कल आपका भाई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का डबल कर गया भाई। सितारा यासीन की बात कर रहा हूँ भाई। आपका भाई कल सितारा यासीन के मीटअप में गया था। 1 मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी में उन्होंने कराची वालों के लिए एक मीटअप का इनेकाद किया गया था, तो उस पर आपका भाई भी शिरकत किया था। तो आपके भाई ने वहाँ पर जाके एक अच्छा सा व्लॉग बनाया और व्लॉग बनाने के बाद घर आके व्लॉग अपलोड कर दिया। व्लॉग अपलोड करने के बाद थका हारा था, सो गया। सो के जब उठा तो जब मैंने चेकआउट किया अपना डैशबोर्ड, तो वहाँ पर तो कमेंट्स की भरमार हो गई थी भाई। मतलब सितारा यासीन के चाहने वालों ने उसामा भाई को इतना रगड़ दिया ना, ये मतलब इस तरीके से आपको एक चीज़ क्लियर करूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है भैया, बहुत ज़रूरी है। तो यही व्लॉग मतलब आज क्लियरिटी के लिए कि भैया मैं कोई बुरा नहीं हूँ। जिस तरीके से मुझे यानी कि हेटर्स कहा गया, मतलब मैं सितारा यासीन का कोई हेटर हूँ। और भाई मैंने तो सितारा बाजी को ऑन एयर कहा था, मतलब वीडियो के दौरान कहा था कि बाजी मैं आपका फ़ैन नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी कोई वीडियो देखता हूँ, लेकिन मेरी अम्मी जो कि आपकी पूरी वीडियो देखती है, तो मैं अम्मी की वजह से मैं यहाँ पर आऊँ और आपको आज लाइव देखने का मौका मिला। तो वो भी बड़ा खुशी, उन्होंने भी मुझे यानी कि बहुत सारा प्यार दिया और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके बहुत। और मुझे तो हल्का सा भी फील ही नहीं हुआ कि उनके अंदर थोड़ा सा भी घमंड है या गरूर है। माशाल्लाह बड़ी ही नाइस थी और बहुत अच्छी खातून, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम सबसे मीटअप किया और हम सबसे मुलाकात करी और हमारी वीडियो में आके थोड़ा शॉर्ट आउट दिया। तो भैया बात करते हैं कमेंट्स करने वालों की। मतलब जाहिर है कि सितारा यासीन के जितने चाहने वाले हैं उन्होंने उसामा भाई को जो रगड़ा है ना, तो उस रगड़े ज़्यादा पॉइंटेड ये किया गया है कि मैंने वीडियो में कहा था कि भैया खाने का सिस्टम नहीं है क्या, खाना कब शुरू हुआ, खापे का सीन है या नहीं है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया और इसी पे ही उसामा भाई की हालत गई थी। तो इस वजह से मैंने खाने का लफ्ज़ यूज़ किया था, क्योंकि आपका भाई सुबह उठा और अम्मी के कहने में घर के कुछ काम वाम करे और टाइम इतना कम था कि अम्मी के साथ यहाँ पर रवा हो गया। मतलब नाश्ते करने का भी टाइम नहीं मिला, नाश्ता नहीं किया हुआ था, बगैर नाश्ते के वहाँ पर बैठा हुआ था। तो इस वजह से शायद मेरे मुँह से ना चाहते हुए भी निकल रहा होगा कि भैया खाना नहीं है, मैं खाना ढूंढ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी फैमिली से हैं और ऐसा नहीं कि हमारे घरों पे खाना नहीं है, और मुझे नहीं पता था कि मीटअप में खाना होता है या नहीं होता। तो जिस तरीके से सिताराबाजी के चाहने वालों ने मुझे यानी कि निशाना बनाया और मेरे कपड़े नोचे कि तू भूखा है, तू खाना नहीं खाया, तेरे घर पे खाना नहीं मिलता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको भी क्लियर करते हैं। तो चलें, सारे क्या मतलब सारे खवातीन नज़र आ रही है, मर्द की तादाद बहुत ज़्यादा कम। तो मैं तो बस अपनी अम्मी के कहने पे यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर तो मर्द बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा खैर अम्मी के कहने पे हम भी थोड़े, और यहाँ पर भी आपके भाई ने ये बात यानी कि वीडियो में बताई है कि मैं सिर्फ अपनी अम्मी के कहने पे आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई लड़का या कोई मर्द हज़ार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मैं खुद गिल्टी फील कर रहा था। मैंने कहा कहीं मैं खवातीन के प्रोग्राम में तो नहीं आ गया गलती से। यहाँ पर भी आपके भाई ने इस चीज़ को यानी कि जाहिर किया गया। भाई फाइनली मैं इस जगह पे पहुँच गया। मतलब सिताराबाजी कहेंगे, बंटी को कह नहीं सकते, उनका आंटी जजेगा नहीं। सिताराबाजी यहाँ, और अगर मैं सिताराबाजी का हेटर होता तो सितारा यासीन के नाम के आगे मैं बाजी नहीं लगाता। मुझे सितारा यासीन बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए आपके भाई ने मतलब सिताराबाजी का इंतखाब किया। मैंने कहा बाजी को बाजी के नाम से तरजीह दी जाए कि हर जगह सितारा बाजी करके यानी कि बाजी को बुला रहा है। अगरचे मैं उनका हेटर होता तो मैं सितारा यासीन बोलता या मैम बोलता या कुछ भी बोलता, बाजी नहीं बोलता। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करें, मतलब जिन्होंने मुझे यानी कि नंगा करने की कोशिश करी ना, वो इस चीज़ को चेक करें। वेट करते करते और यहाँ पे सितारा यासीन मतलब सिताराबाजी के भाई यहाँ पर आ चुके हैं। क्या नाम है? बाबर नाम है, बाबर भाई। तो और मुझे इस पे भी लोगों ने बोला गया कि ये ना तो सब्सक्राइबर है और ना ही सितारा यासीन का फैन है, क्योंकि इसको तो यानी कि सितारा के भाई का बाबर का नाम भी नहीं मालूम। तो भाई बिल्कुल मुझे तो नहीं पता कि बाबर कौन है और सितारा के वालिद साहब या उनकी वालदा का नाम क्या है, तो क्योंकि मैं देखता ही नहीं उनका, और मुझे तो नहीं पता कि किसका नाम क्या है और किसको मतलब क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता था। तो इस चीज़ का भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मुझे बाबर भाई का नाम नहीं पता था। जिन्होंने कहा कि ये भी बाबर को भी नहीं जानता, ये तो है ही नहीं सब्सक्राइबर और ये तो हेटर है, तो भैया मैं हेटर नहीं हूँ और ना ही मैं सब्सक्राइबर हूँ। आप ऐसे किसी को भी जज नहीं कर सकते। मतलब
जिस तरीके से आप वहाँ पर अपने अपने घरों पर बैठ के बासानी मुझे जज कर रहे हैं कि ये बदतमीज़ है और ये वहाँ पर मीठा मीठा बनने की कोशिश कर रहा है, कीड़े भी निकाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। देखें किस तरीके से क्राउड बन चुका है और 1 मिलियन मतलब यहाँ पे मीटअप रखा गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है इस जगह में ना। तो अब देखना ये है कि क्या और वो जो मैंने बात करी थी कि 1 मिलियन यानी कि इतने लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो वो मैंने ये नहीं कहा था कि भाई 1 मिलियन लोग आ जाएंगे, 1 मिलियन नहीं, मैंने कहा था कि बाजी की फैन फॉलोइंग्स इतनी ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितनी आवाम आएगी वो सारे यहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगे। इस चीज़ को भी मैंने यानी कि अच्छे लफ्ज़ों में कहा था, मतलब मैंने कोई कीड़े नहीं निकाले थे, मैंने बस ये कहा था कि बाजी की यानी कि फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जो कि आप सभी जानते हैं कि मतलब माशाल्लाह से चाहने वाले कितने। तो अगर वो सारे यानी कि कराची वाले उठ के आ जाते तो बहुत मुश्किल था कि सबको यानी तरतीब में बिठाना या हर कोई यानी कि अपने हिसाब से पढ़ सकते। यहाँ पर इन सबको मिलने दें और थोड़ा सा बैठते हैं सुकून से। अच्छा, मुझे जिस तरीके से मतलब मैंने इनका जो टाइटल देखा था ना कि कोई बदतमीजी नहीं और सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी होगी, जैसे मैंने कहा कि मैंने जिस तरीके से इनका टाइटल देखा कि कोई बदतमीजी ना हो और सिक्योरिटी भी अलर्ट होगी, तो मैंने ये बात इस वजह से वहाँ पर कही थी। इस पर भी मैंने कोई कीड़े नहीं निकाले। मैंने कहा कि बाजी को चाहिए था कि 2 जो यानी कि कांस्टेबल रखे हैं ना, 2 फीमेल कांस्टेबल होंगी तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से औरतों को डील करेगी और वो यानी कि जो क्राउड को दूर करेगी। तो इस पर भी मैंने यानी कि अच्छे अल्फाज यूज़ करे थे, इस पर भी मैंने कोई कीड़े नहीं निकाले थे। और सिक्योरिटी इनकी होनी चाहिए, जाहिर है कि इनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो पता नहीं चलता कि कौन क्या दिल में, किसके क्या दिल में। तो इस चीज़ का मैंने कहा था, तो इसको भी मैं क्लियर कर दूँ। इस पर भी लोगों ने बड़ा उंगली उठाई थी कि इसने सिक्योरिटी के बारे में भी बोला। तो भैया मैंने सिक्योरिटी के बारे में ये कहा था कि एक खातून मजमे में अगर खातून यानी कि एहलकार होगी तो वो अच्छी तरीके से खातून को यानी कि कंट्रोल कर पाएगी, मर्द हजरात नहीं कर पाते कंट्रोल, तो इस वजह से मैंने कहा था। सारों ने घेरा हुआ है सिताराबाजी को और आप एक्वाफीना की बोतल ला के देती। वैसे तो हमारा इससे बायकॉट है, इधर आना भाई। और मैंने जो बात करी थी कि जो बायकॉट, तो बायकॉट पे भी आपको उसामा भाई को यानी कि निशाना बनाया गया कि इसने बायकॉट का बोला और ये तो मतलब सही नहीं है। तो बायकॉट मैंने एक्वाफीना वाटर से बोला था क्योंकि हम लोगों का एक इसराइली प्रोडक्ट से बायकॉट चल रहा है। तो एक्वाफीना एक इसराइली प्रोडक्ट है, तो इसमें मैंने सिताराबाजी को नहीं बोला था, मैंने वेटर को बोला था कि यार इसने बॉटल ला के रख दी, एक तो इससे हमारा बायकॉट है, मैंने ये बोला था। तो इस पे भी लोगों ने बड़ा तनकीद करा कि आपने बायकॉट का जुमला यूज़ कर। तो भैया हमारा तो इसराइली प्रोडक्ट से बायकॉट चल रहा है, हम कोई भी चीज़ यानी कि इसराइली प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे। बात सुनो, खाने का है, खाने का सिस्टम है कुछ, हाँ जिंगर विंगर। फिर जब मैंने यानी कि वेटर से पूछा कि खाने का सीन है, तो इस पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा रगड़ा उसामा भाई को कि भैया तेरे घर पर खाना नहीं है, तो खाना खा के नहीं गया, खाना कौन लाता है मीटअप में, तो तुझे पता नहीं है कि पहली मरतबा। भैया हाँ भाई, आपका भाई पहली मरतबा ही मीटअप में गया है। और खाने का इस वजह से मैंने कहा था कि पहले मैंने आपको शुरू में अपना रीज़न बता दिया, और दूसरा ये कि सिताराबाजी जो इतनी बड़ी शख्सियत है तो उनके लिए खाना करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने खाना इस वजह से नहीं किया कि उनको अंदाज़ा नहीं हुआ कि भाई कितना क्राउड आ जाएगा। ज़ाहिर है कि शादी में भी एक क्वांटिटी होती है ना, 400 बंदा 500 बंदा, तो इस वजह से वो खाना आसानी मिलती है इनकी खाने की अरेंजमेंट करने को। तो सिताराबाजी को तो इसमें भी तो कोई आइडिया नहीं था कि कितना क्राउड उठ के आ जाएगा मुझसे मीटअप के लिए, तो इस वजह से खाना नहीं किया उन्होंने। चाय और जो रिफ्रेशमेंट का आइटम रखा था, समोसा और पेटीज वगैरह, तो वो बेस्ट था। तो इस पे भी लोगों ने मुझे काफ़ी रगड़ा ना। तो मतलब भैया कहने का मकसद ये है कि आपके भाई को खाना नहीं मिला, इससे कोई मसला नहीं है, कोई मेरी शिकायत नहीं है, ये तो मेरा एक अपना ओपिनियन था। मैं खाना, मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे यानी कि लंच होगा, मुझे ऐसा लगा था, नहीं हुआ तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो इस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उछाल दिए, इसको उछालने वाली बात नहीं दी है। थोड़ा सा रास्ता दे। अब जरा मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा कि मैंने अल्फाज क्या यूज़ करे सिताराबाजी के लिए और सिताराबाजी के सामने और ऑन द रिकॉर्डिंग, ये सुने। सिताराबाजी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह आज आपको रेल में देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और थोड़ा सा कह देंगे पंटेरियंस को लाइक करें, शेयर करें और शेयर करें, इस तरह प्यार भी बहुत। देखें मैं तो आपके ब्लॉग नहीं देखता, लेकिन मेरी अम्मी आपके ब्लॉग पाबंदी से देखती है। देखा, मैंने इस पे क्लियर कर दिया कि देखें मैं तो आपका ब्लॉग नहीं देखता, लेकिन मेरी अम्मी आपके ब्लॉग पाबंदी से देखती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ना मैं आपका फ़ैन हूँ ना ही मैं आपका हेटर हूँ, मुझे तो आपसे कुछ लेना देना ही नहीं। तो और जो कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मुझे पता है कि आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, तो फिर मेरा यानी कि व्लॉग तो बनता था ना। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी कि मैं आपके व्लॉग नहीं देखता। जब मैंने उनके सामने ये बात कर दी तो आप लोग मतलब कमेंट करके इस चीज़ के जजमेंट क्यों कर रहे हैं कि भैया ये हेटर है, ये फ़ैन नहीं है, ये सब्सक्राइबर नहीं। भैया मैं तो हुई नहीं सब्सक्राइबर और फ़ैन। अल्लाह आपको ऐसी शादो आबाद रखे, आमीन आमीन आमीन। तो सिताराबाजी को आपके भाई ने दुआएं भी दी कि अल्लाह आपको और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो अगर से मेरे दिल में थोड़ा सा भी यानी कि होता मसला तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता, लेकिन वही बात है ना
और मज़े की बात ये कि भैया आपके भाई ने वहाँ पर एज अ होस्ट मतलब अनाउंसमेंट वगैरह भी की, क्योंकि सितारा बाजी के हस्बैंड खुद मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप जाके माइक में अनाउंसमेंट करें और थोड़े क्राउड को बोलें, वो समझ जाए, क्योंकि सितारा मैम अभी कुछ देर में जाके केक कटिंग सेरेमनी करने वाली। तो आपके भाई ने बहुत से यानी कि वीडियोज़ वगैरह में मेरा ये रिकॉर्ड आया हुआ है कि मैं वहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा हूँ एज अ होस्ट बन के, कि थोड़ा सा सब तहम्मुल रखें, आप सब अपनी नशिस्तों पर बैठें। सितारा मैम कुछ देर में यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी के लिए आने वाली, तो थोड़ा सा दूर दूर हो जाएं, घबराहट एक भगदड़ वाला माहौल ना मचाएं, क्योंकि सब यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए वो तो सबका पूरा हो ही रहा है। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो वो ये भी नहीं करते। मतलब सितारा बाजी और उनके हस्बैंड और बाबर भाई, मतलब इनकी फैमिली के हिसाब से बिल्कुल उसामा भाई परफेक्ट जा रहा था। मसला आया सितारा यासीन के मतलब फैंस से, मतलब जो इंडिया की ऑडियंस है ना, उन्होंने तो उसामा भाई को ऐसा रगड़ा ना कि उसामा भाई तो मतलब सुबह उठ के नाश्ता भी नहीं किया, सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। तो और दूसरी अहम बात ये कि सितारा यासीन ने मुझसे खुद यानी कि सितारा बाजी ने कहा कि मुझे माइक ला दो, माइक मुझे मुखातिब करके कहा। तो फिर मैं माइक उनको ला के दिया और उन्होंने फिर केक काटने के लिए यानी कि नाइफ नहीं थी, तो मुझे पीछे से किसी आंटी ने कहा कि नाइफ दे दो। तो मैंने नाइफ सितारा बाजी के हाथ में दी कि सितारा बाजी ये नाइफ है, इससे आप यानी कि केक कट करेंगे। तो सारे बातों का लंबे बात ये कि ना तो मैं उनका फ़ैन हूँ, ना ही उनका सपोर्टर हूँ, ना ही उनका हेटर हूँ। बस सितारा बाजी के इखलाक ने उसामा भाई का दिल जीत लिया। मतलब उनका इखलाक ऐसा था ना कि मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग्स की यानी कि मालिक। मतलब जाहिर है कि एक हल्का सा बंदा हल्का सा उठता है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉलर में गलफ आ जाता है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। तो भैया मैं आपको अपना तारुफ करवाऊँ, एक छोटा सा सीधा सादा सा अल्लाह अल्लाह करने वाला बच्चा हूँ, और आपको मेरे चेहरे से अंदाज़ा हो रहा होगा मतलब मेरी मूछें नहीं। तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें कैमरे के सामने नहीं आ पाती, और कैमरे के सामने कुछ चीज़ें आ जाती तो उसको हम अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं ना। तो घर पर बैठ के जजमेंट करना तो बड़ा आसान है, और रियलिटी में आके और हर चीज़ को समझना बहुत मुश्किल है। कहते हैं हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आपने मुझे वीडियो में तो देख लिया, लेकिन पीछे का हिस्सा नहीं देखा। बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये तो बदतमीज़ है, ये तो मतलब बदतमीज़ है, भूखा है, ये कीड़े निकाल रहा है, ये हेटर है, ये वो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को सोचना चाहिए था। बाकी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई तो इस पर भी कॉमेंट कर देना, और अच्छे कॉमेंट किया करें। कॉमेंट से ही यानी कि हौसला अफजाई मिलती है और कुछ नहीं। वीडियो जैसी अपनेपन के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।